अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबका वेलकम है गाइडेंस विद नाज में। तो जनाब, आज बात करेंगे हम कि डीएम की अवेकनिंग स्लो क्यों होती है। क्योंकि ये सवाल हर डीएफ का होता है और मुझसे बहुत बार पूछा जाता है कि भाई, डीएम की अवेकनिंग इतना स्लो क्यों होती है। तो आज की वीडियो में इन सारे सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे। जनाब, ट्विन फ्लेम जर्नी में डीएफ के लिए सबसे ज़्यादा पेनफुल और कंफ्यूजिंग चीज़ डीएम का स्लो होना होता है। डीएफ दिल से महसूस करती है, सोल से जुड़ी होती है और कनेक्शन को पहले ही पहचान लेती है। उसके लिए ये प्यार, ये बॉन्ड, ये पुल बिल्कुल रियल होता है। लेकिन जब वही चीज़ डीएम के बिहेवियर में रिफ्लेक्ट नहीं होती, जब डीएम चुप हो, दूर हो, इग्नोर करे या डिले करे, तो डीएफ के अंदर हजार सवाल पैदा हो जाते हैं। डीएफ खुद को डाउट करने लगती है कि शायद मैं ही ज़्यादा फील कर रही हूँ या फिर शायद ये कनेक्शन सिर्फ मेरी तरफ से है। लेकिन सच ये है कि डीएम भी सब महसूस करता है, बस उसका महसूस करने और प्रोसेस करने का तरीका बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। डीएम की अवेकनिंग धीमी होती है क्योंकि उसके सिस्टम, उसकी कंडीशनिंग, उसके फियर्स और उसकी ज़िंदगी का स्ट्रक्चर अलग होता है। चलिए मैं आपको और भी ज़्यादा आसानी के साथ समझाती हूँ डिटेल में। नंबर वन, डीएम का दिमाग ज़्यादा लॉजिकल, सर्वाइवल बेस्ड और प्रैक्टिकल होता है। यानी कि डीएम इमोशन से नहीं, दिमाग से जीता है। उसकी ज़िंदगी का फोकस होता है काम, पैसा, जिम्मेदारी, फैमिली, स्टेबिलिटी। जब ट्विन फ्लेम अवेकनिंग होती है तो डीएम को बिना वजह किसी की याद आती है, बिना रीज़न दिल हेवी होता है, बिना बात एंजाइटी होती है। ये सब चीज़ें उसके लॉजिक में फिट नहीं होती। डीएम का दिमाग इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता कि कोई सोल लेवल कनेक्शन भी हो सकता है। इसलिए वो पहले इसे इग्नोर करता है, फिर डिनाई करता है, फिर खुद को समझाता है कि ये टेम्परेरी अट्रैक्शन है। इस मेंटल स्ट्रगल में बहुत वक्त लग जाता है, जिसकी वजह से अवेकनिंग स्लो हो जाती है। नंबर टू, बचपन की इमोशनल कंडीशनिंग, यानी कि स्ट्रांग रहना, फील मत करना। ज़्यादातर डीएम को बचपन से ये सिखाया जाता है कि इमोशंस दिखाना कमज़ोरी होती है। अगर वो रोया तो टोका गया, अगर उसने अपना दर्द शेयर किया तो इग्नोर हुआ। धीरे धीरे डीएम ने सीख लिया कि इमोशन दबाना ही सेफ है। अवेकनिंग के वक्त जब इमोशंस का बंध टूटता है तो डीएम पैनिक में चला जाता है। वो इतनी याद, इतना दर्द, इतनी लॉन्गिंग को हैंडल नहीं कर पाता, इसलिए वो अपने आप को इमोशनली शट डाउन कर लेता है, जिससे अवेकनिंग और धीमी हो जाती है। नंबर थ्री, कंट्रोल छोड़ने और सरेंडर का गहरा डर। यानी कि डीएम को लगता है कि जो चीज़ कंट्रोल से बाहर हो वो डेंजर होती है। ट्विन फ्लेम अवेकनिंग डीएम को ये महसूस करवाती है कि वो किसी को भूल नहीं सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता और इस कनेक्शन से भाग नहीं सकता। ये फीलिंग उसके लिए बहुत स्कैरी होती है। वो जितना ज़्यादा कंट्रोल पकड़ने की कोशिश करता है, उतना ही अंदर से टूटने लगता है। इस टग ऑफ वॉर में अवेकनिंग स्लो हो जाती है। नंबर फोर, ईगो और मैस्कुलाइन आइडेंटिटी का धीरे धीरे टूटना। यानी कि डीएम की ईगो उसे ये फील करवाती है कि मैं स्ट्रांग हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं। अवेकनिंग में जब वो किसी के बगैर अधूरापन महसूस करता है तो ईगो को बहुत बड़ा शॉक लगता है। ईगो इस पेन को एक्सेप्ट नहीं करता, इसलिए डीएम कभी गुस्सा करता है, कभी इग्नोर करता है, कभी दूर भागता है। डीएफ को लगता है डीएम केयर नहीं करता, जबकि असल में ये ईगो डिफेंस होता है, प्यार की कमी नहीं। नंबर फाइव, कमिटमेंट और जिम्मेदारी का बहुत गहरा खौफ। ट्विन फ्लेम कनेक्शन डीएम के लिए सिर्फ प्यार नहीं होता, बल्कि पूरी ज़िंदगी का शिफ्ट होता है। उसे लगता है कि अगर उसने इसे एक्सेप्ट किया तो उसे पुरानी ज़िंदगी, पुराने पैटर्न्स और कंफर्ट जोन छोड़ने पड़ेंगे। ये रियलाइजेशन डीएम को फ्रीज कर देती है। वो फील करता है मगर एक्शन लेने से रुक जाता है। इसी वजह से अवेकनिंग धीमी हो जाती है। नंबर सिक्स, कार्मिक रिलेशनशिप
शादी और फैमिली प्रेशर। यानी कि बहुत से डीएम पहले से कार्मिक रिलेशनशिप, शादी या फैमिली ऑब्लिगेंट्स में बंधे होते हैं। अवेकनिंग उन्हें अंदर से जगा देती है, लेकिन बाहर से वो मजबूर रहते हैं। ये डबल प्रेशर डीएम के लिए बहुत हैवी होता है, इसलिए वो इमोशनली विड्रॉ हो जाता है और प्रोसेस स्लो हो जाता है। नंबर 7, डीएफ और डीएम की अवेकनिंग टाइमिंग का फ़र्क। यानी कि डीएफ नेचुरली इंट्यूटिव होती है, इसलिए वो पहले ही सब कुछ महसूस और समझ लेती है। डीएम वही चीज़ महसूस करता है, मगर समझने और एक्सेप्ट करने में बहुत वक्त लेता है। ये टाइमिंग गैप डीएफ को लगता है कि डीएम स्लो है या अनइंटरेस्टेड है। हकीकत में डीएम साइलेंट प्रोसेसिंग में होता है। ये गैप ही अवेकनिंग को स्लो दिखाता है। नंबर 8, इनर चाइल्ड वुंड्स का सरफेस पर आना। यानी कि अवेकनिंग डीएम के अंदर छुपे बचपन के ज़ख्म बाहर ले आती है, जैसे कि रिजेक्शन, किसी के छोड़ जाने का डर, नेग्लेक्ट। डीएम इमोशनली खुद को कमज़ोर महसूस करता है, जो उसने कभी अलाउ ही नहीं किया होता। इस पेन से बचने के लिए वो डिस्टेंस क्रिएट करता है। ये डीएफ से भागना नहीं होता, बल्कि अपने दर्द से भागना होता है, ठीक है? जब तक ये वुंड्स फेस नहीं होते, अवेकनिंग स्लो रहती है। यानी अवेकनिंग के लिए इन सारे वुंड्स का फेस करना ज़रूरी है, और डीएम जब तक भागता रहेगा इन वुंड से, तब तक अवेकनिंग स्लो रहेगी। नंबर 9, पुरानी ज़िंदगी और आइडेंटिटी छोड़ने का डर। यानी कि डीएम की पुरानी लाइफ उसकी पहचान होती है। अवेकनिंग उसे अननोन फ्यूचर की तरफ धकेलती है, जो उसे अनसेफ लगता है। वो बीच में अटक जाता है, ना पूरी तरह आगे ना पूरी तरह पीछे। इस आइडेंटिटी ट्रांजिशन में अवेकनिंग नेचुरली स्लो होती है। नंबर 10, डिवाइन टाइमिंग और सोल कॉन्ट्रैक्ट। हर सोल का अवेकनिंग का टाइम जो होता है वो पहले से ही लिखा होता है। डीएम का कॉन्ट्रैक्ट अक्सर लेट अवेकनिंग का होता है, क्योंकि जब वो जागता है तो परमानेंट और जिम्मेदारी के साथ जागता है। डिले पनिशमेंट नहीं होता, डिले प्रिपरेशन होता है। यूनिवर्स तब तक डीएम को फुली अवेकन नहीं करता, जब तक वो प्यार को संभालने के काबिल ना हो जाए। तो जनाब, बात आई समझ में कि डीएम की अवेकनिंग स्लो क्यों होती है। डीएम की अवेकनिंग स्लो इसलिए होती है क्योंकि वो एक ही वक्त में लॉजिक, ईगो, फियर, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, कार्मिक ड्यूटीज और इमोशनल वुंड्स का बोझ उठा रहा होता है। ये डिले रिजेक्शन नहीं होता, बल्कि एक गहरा सोल लेवल प्रोसेस होता है। जब डीएम फुली अवेकन होता है तो वो सिर्फ फील नहीं करता, बल्कि वो एक्शन लेता है, स्टैंड लेता है और रिश्ता निभाना सीख जाता है। ठीक है जनाब, तो बात आ गई समझ में। अगर कुछ नहीं समझ में आया हो तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं बताने की पूरी कोशिश करूँगी। आज की वीडियो यहीं तक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।